नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम आरोग्यम केयर क्लिनिक सेक्टर 51 गुड़गांव। आज हम बात करेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में। AMH एक हार्मोन होता है जो औरत की ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन बताता है कि उनकी ओवरीज में कितने एग्स बचे हैं, जो फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। डॉक्टर इसे ब्लड टेस्ट के ज़रिए मेज़र करते हैं और इसका रिज़ल्ट फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ को समझने में हेल्प करता है। AMH की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि महिला की ओवरी में कितने एग्स बचे हुए हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। सेकेंड, IVF के दौरान AMH की वैल्यू से डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं कि कैसे ओवरी को स्टिमुलेट किया जाए और कौन सी मेडिसिन से की जाए। लेडीज़ को फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प होती है। जैसे AMH का पता कर लें, अगर AMH नॉर्मल है दैन यू कैन डिले योर प्रेगनेंसी। अगर AMH थोड़ी सी बॉर्डरलाइन है या लोअर साइड पे जा रही है तो आपको अपनी फैमिली प्लानिंग जल्दी करनी चाहिए। हाई AMH हमें PCOS में मिलता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, और लो AMH लो फर्टिलिटी दर्शाता है। यह जांच पीरियड्स के किसी भी दिन की जा सकती है और यह ओवेरियन हेल्थ को समझने के लिए एक सरल और उपयोगी तरीका होता है। लो AMH के कुछ कॉमन कॉजेज़ होते हैं जो एग रिजर्व को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है AMH लेवल नेचुरली कम होता है, स्पेशली 35 ईयर्स के बाद। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, अगर फैमिली में लो AMH की हिस्ट्री है तो ये आपको भी अफेक्ट कर सकता है। कुछ डिजीज़ेस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ेस, ओवरी से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी हुई है तो ये सारी चीज़ें AMH को अफेक्ट करती हैं। कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्मोकिंग की हैबिट है, या फिर आपकी अगर वेट हायर साइड पे है, या फिर विटामिन D की कमी है, तो ये सब भी AMH लेवल को अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, एक्सपोजर टू पोल्यूशंस या फिर टॉक्सिन्स आपके AMH को कम कर सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से भी आपकी AMH कम होता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन हुई है तो ये ओवेरियन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि AMH की वैल्यू लो आई है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। AMH को नेचुरली बढ़ाने के लिए कुछ उपाय और लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड करिए जो कि रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, जैसे कि बेरीज हो गए, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जिसमें विटामिन D रिच है फूड है वो उसको कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि एग हो गया, फिश हो गया, या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट। हमें अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि चिया सीड्स हो गए, वैलनट्स, सैल्मन, ये सब आपकी ओवेरियन हेल्थ को प्रमोट करते हैं। हमें एक्टिव रहना चाहिए, रेगुलर बट मॉडरेट एक्सरसाइज जो कि आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक मेंटेन करती है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज या ओवर एक्सरसाइज भी हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कि योगा, मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब आपके क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करता है, जो कि आगे जाके आपके हार्मोन लेवल को मेंटेन करता है और AMH को भी मेंटेन करता है। कुछ हमें टॉक्सिन्स होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया, पेस्टिसाइड्स, ये सब का नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है ऑन द फर्टिलिटी। हमें हार्मफुल हैबिट्स छोड़नी चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब हमारे ओवेरियन हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। वी शुड टेक आइडियल स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स, जो कि नाइट टाइम पे लेना चाहिए। ये सब हमारे हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका ओवेरियन हेल्थ अच्छा रहता है। अगर आपकी AMH बहुत ही लो आई है तो अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स या इस तरह से। अगर आपके पास एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का भी ऑप्शन होता है। अगर सब कुछ करके भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो फॉर डोनर एग IVF। थैंक यू।